राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा
श्री धाम वृंदावन को प्राप्त करके ना जाने कितने संतों को, भक्तों को, वैष्णव जन को अपना स्वरूप प्राप्त हुआ है, उनको सेवा मिली है। उन्होंने प्रत्यक्ष श्यामा श्याम की सेवा प्राप्त की है। जो सखा भाव के थे वो सखा भाव को प्राप्त किए, दास भाव वाले दास भाव को प्राप्त किए, गोपी भाव वाले गोपी, मंजरी सहचरी भाव वाले अनेकों मने संत हुए। कहते हैं वितनोत कीर्तिम, कि श्री धाम वृंदावन की गोद में जो आ जाता है उनको निहाल कर देते हैं। अनेकों महानुभाव हुए, अनेकों। देखो अभी हाल ही की बात है, मतलब हाल तो नहीं, कम से कम 60-70 साल तो रख ही लो, इतनी हाल की नहीं है। श्री गौड़ीय संप्रदाय में उसमें मंजरी भाव की उपासना है। और जानते हैं भगवान बड़े सामर्थ हैं, श्यामा श्याम अत्यंत कुछ भी कर सकते हैं ना, परम स्वतंत्र न सिर पर को, उनके सिर पर कोई नहीं है। और जिसको एक रामायण जी में सुंदर एक चौपाई है कि मसक ही कर ही बिरंची प्रभु अजहु मसकते हीन, कि भगवान चाहें तो मच्छर को ब्रह्मा बना दें और ब्रह्मा को मच्छर बना दें। अज मन ब्रह्मा, मसक ही कर ही बिरंची प्रभु अजहु मसकते हीन। तो यद्यपि गौड़ीय संप्रदाय में श्री धाम वृंदावन की ब्रजमंडल की निकुंज की उपासना है, और उनकी चरम परिणति जो है मंजरी भाव की परिणति है। जैसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने सभी जो अपने पार्षदों को भेजे, उन्होंने कठोर तप की, कठिन साधना की भाई, वैसा आज के जमाने में तो कोई कर ही नहीं सकता। और वैसा वैराग्य, वैसा ज्ञान, वैसी भक्ति और वैसी भजन की निष्ठा, नाम संग्रह की वैसी निष्ठा, धाम की वैसी निष्ठा, और वे धाम वास करें तो और न करें तो कोई अंतर नहीं पड़ता। उनके लिए इसका कोई बॉन्डेज नहीं है, उनके लिए कोई इसकी, क्योंकि वो आचार्य हैं, वो तो उनकी मंजरी हैं जी, उनको विशेष कार्य के लिए भेजा गया है। तो उन सभी महानुभावों ने श्री धाम वृंदावन सेवन किया और अपने स्वरूप से मंजरी भाव से, कोई कनक मंजरी, कोई मनो मंजरी, कोई रति मंजरी, कोई अपने अपने स्वरूप से प्रिया प्रीतम का दर्शन किया, लाड लड़ाया। नित्य मंजरी है, फिर भी यहाँ भी कोई साधारण उन्होंने भजन नहीं किया, साधारण साधना नहीं की। और स्वामी हरदास जी यही प्रिया प्रीतम को होरी खिलाए ना, कि होरी की लीला हो रही है और स्वामी हरदास जी संत रूप में विराजमान है, और इत्र जो है वो खत्म हो जाती है। तब तक वो इत्र वाला आया ना, इत्र लेकर के। उस जमाने में हजारों रुपए की इत्र थी, संजोग से उन्होंने हाथ में ललिता रूप से प्रिया जी के ऊपर गिरा, और फिर खेल शुरू हुआ, होरी का खेल। फिर स्वामी जी सराबोर हो गए, पूरा जो उनके जो वस्त्र, जो कटी वस्त्र था वो गीला हो गया, अंग अंग से दिव्य महक। ये सब महिमा वृंदावनस्य, ये सब महिमा वृंदावनस्य, वृंदावन की तो महिमा है भाई। और हमारे यहाँ एक श्री घमंड देव जी महाराज, बंसी बट तट बास कियो गायो श्यामा श्याम, घमंडी रस में घुमड़ रहे हो। उन्होंने 3 जगह वास किया है, और देखो कितनी जगह वास किया होगा। सर्वप्रथम उन्होंने जो लिखी ग्राम है, जो अभी तो हरियाणा में पड़ रहा है लेकिन ब्रजमंडल में ही है, ब्रजमंडल की सीमा वहाँ से फिर शुरू होती है, ब्रजमंडल के अंतर्गत है। तो वहाँ वो आकर जिम ही आए अपने घर द्वार को छोड़ करके। मैंने कहने का मतलब हमें ये है कि देखो वृंदावन धाम, ये ब्रजभूमि सबके मनोरथ को पूर्ण करे। जिम ही अपने गृह को त्याग करके आए, और जिम ही ब्रजमंडल में प्रवेश किया तो ब्रजमंडल की दिव्य कल्पतरु, जो मणिजटित स्वर्णिम अवनी, सुंदर सुंदर बाग बगीची, उद्यान, कुंज, भवन को देख करके मूर्छित हो गए वहीं पे। जैसे ही ब्रजमंडल में पहला चरण पड़ा तो ब्रजभूमि ने कृपा की,
वृंदावन धाम ने कृपा की और दिव्य अवनी की शोभा, दिव्य लता की शोभा, कुंजों की शोभा देकर के वहीं मूर्छित है गए। ब्रजवासी गण आए, उन्होंने देखा कि बड़ा सुंदर बालक है, मूर्छित पड़ा हुआ है, क्या बात है भाई। जगाने की चेष्टा की, जगे नहीं। कि उस सामान्य कोई फीट थोड़ी आई थी उनको, वो दिव्य संपदा का दर्शन किया था। दिव्य वृंदावन धाम, वृंदावन ब्रजभूमि की अलौकिक शरा दर्शन की थी। वो सामान्य से छूटने वाली थी क्या मूर्छा वो? तो उन्होंने उनको घेर करके और शुरू किया, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। फिर उन्होंने कीर्तन किया, फिर वो प्रकृतिस्थ हुए। फिर उन्होंने पूछा, भैया तुम कौन हो, क्या परिचय है? तो उन्होंने बताया। फिर उन्होंने कहा, भैया तुम यहीं रहो हमारे यहाँ। तो बहुत दिन तक ब्रजवासियों ने उनको वहाँ रखा। फिर अपने गुरुदेव से आकर दीक्षा लिए। कहने का मतलब, वृंदावनम वितनोत कीर्ति, जो वृंदावन धाम का ब्रजभूमि का आश्रय लेगा ना, उसके मनोरथ को अवश्य में पूर्ण करते हैं, अवश्य में पूर्ण करते हैं। श्री हरिव्यास देव जी महाराज आए, उनको श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज के गोद में इसी बंसी बटवे। तो लिखी में भी रहे, वो करहला में भी रहे और वृंदावन धाम में भी रहे। श्री ध्रुवदास जी महाराज ने वर्णन किया है कि घमंडी रस में घुमड़ रहे हो श्री वृंदावन धाम, वंशी बट तट वास कियो गायो श्यामा श्याम। कि बंसी बट पे वास किए और श्याम। करहला में तो दर्शन हुआ उनको, प्रिया जो अपनी चंद्रिका देती हैं रिझ करके, प्यारे श्याम सुंदर अपना मुकुट प्रदान करते हैं। और कहीं करो रास पोसो सब देश, और नहीं, करो रास पोसो ब्रजमंडल, तुम रास करो ब्रजवासी बालकों को लेकर के, किसी को राधा बनाना, किसी को कृष्ण के रूप में श्रृंगार करना, किसी को गोपी के रूप में श्रृंगार करना, और नाना प्रकार की हमारी जो लीला है सखी रूप में श्रृंगार करना, और उस लीला का अनुकरण कराओ, और इससे बड़ा शुभ का विस्तार होगा। तो बाहर थोड़ी हुआ था जी, रहने वाले तो राजस्थान के थे वो, लेकिन हुआ कहाँ, ये मिला कहाँ? ब्रजभूमि वृंदावन में, ब्रजमंडल में। तो श्रीधाम वृंदावन सबके मनोरथ को पूर्ण करते हैं, ब्रजभूमि। तभी तो श्री भट्ट देवाचार्य जी ने कहा है, ब्रजभूमि ब्रजभूमि मोहनी में जानी, ब्रजभूमि मोहन में जानी, ब्रजभूमि मोहन में जानी, ब्रजभूमि मोहन में जानी। मोहन कुंज मोहन श्री वृंदावन, कुंज मोहन श्री वृंदावन, मोहन जमुना पानी, मोहन जमुना पानी। मोहन नारी सकल गोकुल की, हन नारी सकल गोकुल की, बोलत मोहन बानी, बोलत मोहन बानी। यहाँ श्री भट्ट के प्रभु मोहन नागर, प्रभु मोहन नागर, मोहनी राधा रानी, मोहन राधा रानी। श्री भट्ट के प्रभु मोहन नागर, मोहन राधा रानी।
बैठ के प्रभु मोहन नागर मोहन राधा रानी। हमारे इसी दिव्य वृंदावन धाम में 2 सखा भाव के उपासक हुए, अभी लगभग 100 वर्ष पहले की या 100 वर्ष की बात होगी। उनके भी मनोरथ को श्यामा श्याम ने श्रीधाम वृंदावन ने पूर्ण किया। एक हुए श्री ग्वारिया बाबा महाराज। उनकी ऐसी विचित्र लीला है कि मतलब मैंने सामान्य बुद्धि से तो उसको कोई सोच ही नहीं सकता। मैंने ठाकुर जी के सखा और सुंदर मतलब जटा जूट वाले महात्मा, और कन्हैया के संग खेलने, बिहारी जी के संग खेलने। बिहारी जी को प्रणाम कभी नहीं करते थे। आते थे यार, कहते थे उनको यार 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 तो खूब तेरी खूब ठाठ सजी हुई है आज तो तेरी खूब। और कहते हैं कि उनके मतलब कोई भोग ले जाता उसी में भी ले खा लेते कि अपने को तो सूखी रोटी है, तू माल मत्ता खूब मार रहा है, तो उसमें से कोई ले जा रहा हो उसी में से ले लेते। और लोग जानते थे कि भाई ये सामान्य हस्ती नहीं है, इनसे सखा भाव नहीं है, सखा भाव सिद्ध है इनका। अभी केवल भाव बना रहे हैं सो बात नहीं है, ये सिद्ध महात्मा है। तो कोई कुछ बोलता नहीं था। एक बार कहते हैं कि एक बार वो जमुना जी जा रहे थे, संजोग से कोई बंगाली कोई गृहस्थ आए दर्शन करने के लिए। उनके संग छोरी थी 10-12 साल की, 15 साल की। ओके, ए भगत तू अपनी छोरी को मेरे से ब्याह करा दे। कि बाबा बाहरों तो ना आएगा भाई, किसी पागल सी बात करे। तो उनने आसपास में कही कि यदि बाबा जी क्या कह रहे हैं, देखो इतने बड़े बूढ़े हैं, 80 साल के दिन की अवस्था होगी, और कह रहे तो अपनी छोरी शादी करा दे मेरी। तो लोग चुप, कुछ बोलिए मत, सिद्ध महात्मा है ये पता ना किस आवेश में कहाँ ये अटके हुए हैं, कहाँ इनका चित्त लग रहा है। फिर कुछ दिन के बाद जमुना किनारे पहुंच गए और कह रहे अब तो चीता जलाऊंगा। अपनी चीता सजा के बैठ गए, भाई आग पजार दो। मैंने ऐसी लीला। कभी आज जो प्रेम महाविद्यालय है ना, एक श्री कृष्णानंद जी महाराज हुए, पूज्य श्री कृष्णानंद जी महाराज, बहुत उच्च कोटि के महात्मा हुए। उनका यहाँ आश्रम है, स्वर्ग आश्रम, मोती झील में। बहुत वहाँ उन्होंने भजन किया था गुफा में। तो वो भी थे गौड़ीय महात्मा, लेकिन किसी श्री बालकृष्ण जी महाराज गोस्वामी जी से उन्होंने दीक्षा ली थी। श्री राधा रमन जी गोस्वामी थे, तो उन्होंने उनको उपदेश किया कि देखो हमारे यहाँ मंजरी भाव को उपासना है, तो मंजरी भाव को उपासना किया करो और मंत्र जपो। वो 3-3 लाख नाम जाप करते, बहुत दुखी होते, उनका मंजरी भाव में मन नहीं लगता था। तो एक बार कुपित होकर के उनका गुरुदेव, मंजरी भाव मेरे बस की बात नहीं है, हमारा तो कृष्ण से सखा भाव में बड़ा मेरा मन लगता है। तो गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं, तुम सखा भाव। और महाराज उनका सखा भाव सिद्ध हो गया। और आप लोग नहीं मानेंगे, श्री ग्वारिया बाबा और श्री कृष्णानंद जी महाराज दोनों सखा हो गए, कन्हैया के, बिहारी जी के सखा हो गए। और दोनों उनसे मतलब ऐसी दोनों के संग लीलाएं होती ठाकुर जी की, जिसको मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। मैंने उनके संग बोलना, खेलना, अनेकों प्रकार की लीला, उनके संग पढ़ने जाना। तो प्रेम महाविद्यालय में दोनों कम से कम 50-50, 60-60 वर्ष की अवस्था थे, और बच्चों के जाके बेंच पे बैठ जाते थे। और प्रोफेसर साहब देखते कि भैया ये तो महात्मा लोग आए हैं, बड़े, दोनों की प्रसिद्धि थी। तो बोले भैया चुप, कुछ बोलो मत। वो कहते बोल क, तो ग्वारिया बोलते क। वो बोले आ, तो वो कहते आ। वो बोले ई, तो ई, जैसे ककारा पढ़ते हैं ना, तो उनके संग ठाकुर जी पढ़ते थे। और कहते देख ऐसा है ना कि देख नंद बाबा से कहना है कि बच्चे जो है ना इसको पढ़वे को भेजो। तो भावना में नंद बाबा ठाकुर जी को भेज रहे हैं कि तुम बात तो दिन भर खेलते कूदते हो और गाय वाय चराते हो, और पढ़वे से तुम्हें कोई सरोकार नहीं है, जाओ पढ़वे जाओ। तो प्रेम विद्यालय में ठाकुर जी पढ़वे जाते, और उनके संग में ग्वारिया बाबा और श्री कृष्णानंद जी महाराज पढ़ते, ककहरा पढ़ते। और मैंने ये क्या है, ये किसने किया बताइए? वृंदावन धाम ने,
महिमा ये से वृंदावनस्य। जिस मांग करी थी ना आज, आचार्य चरण मांग कर रहे हैं कि वृंदावन वास आपने दे दिया है, जो कि जिस वृंदावन भूमि, वृंदावन की झांकी में श्यामा श्याम स्वयं लुभाए रहते हैं, मगन रहते हैं, निरंतर यहाँ अनंग केली परायण जो है विविध कुंजों में विलस रहे हैं, और जो रमा भगवान शंकर ब्रह्मा आदि के लिए जो इनका चिंतन किया करते हैं, ऐसे जो दिव्य वृंदावन धाम है उसमें आपने वास दे दिया है, तो आप कृपा करके सेवा भी दे दीजिए, हमें कृतार्थ कर दीजिए। तो ये सब जो बातें हैं, महिमा ये सब वृंदावन से, महिमा ये सब वृंदा, एक बार की बात है कि उनका दर्शन करने के लिए आप लोग देखेंगे यहाँ सुदामा कुटी पे एक आश्रम है श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी का। हम लोग दर्शन नहीं किए क्योंकि वो लगता है आज से 40 बरस पहले पधार गए होंगे। तो उस समय उन्होंने गोरक्षा आंदोलन, बहुत बड़े विद्वान थे, ये संभवतः अलीगढ़ के रहने वाले थे, पूरे भारत में उनका बड़ा नाम था, उच्च कोटि के महात्मा थे। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी उनको बहुत मानते थे और यहाँ तक सरकार भी उनको मानती थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी से श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी भाई जी ने कहा कि ब्रह्मचारी जी कोई वृंदावन में सिद्ध संत उसका दर्शन कराइए। तुमने कहा हाँ महाराज आप आइए, मैं दर्शन कराता हूँ। तो आ गए और उन्होंने कहा कि भाई ठीक है चलिए मैं एक संत को दर्शन कराता हूँ। तो उस समय वो गुफा में रह के भजन करते थे, श्री कृष्णानंद जी महाराज है ना, स्वर्ग आश्रम। स्वर्ग आश्रम यहाँ एक आश्रम है मोती झील में, श्री अखंडानंद जी से और आगे चलेंगे तो रेलवे फाटक के सहारे। तो उसमें महाराज वो रह करके श्री कृष्णानंद जी महाराज, उन्हीं का आश्रम है, और उसमें रह के भजन किया करते थे। 3-3 लाख नाम जाप करने भाई, और सखा भाव में डूबे रहना। ठाकुर जी से विनोद, लीला, कबड्डी, खेल, कंदू क्रीड़ा, गोचारण, अनेक प्रकार के जो मधुर मधुर जो उनकी लीला है सखाओं की, उस लीला रस में आए श्री भाई जी उनका दर्शन किए, और ऐसी चमत्कारी घटना घटी कि श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी लोहा मान गए कि हाँ भाई अद्भुत संत हैं। तो ये महिमा किसकी है जी? वृंदावन धाम की, वृंदावन धाम की, जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी। राधे राधे राधे।